कल तो राखी सेलिब्रेट हो गई होगी ना? यस मैम। कैसा रहा कल का राखी सेलिब्रेशन? मैम कौन कौन आया था, किसने किसको बांधी? मैं तो नहीं आई थी। यस मैम, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्नति, पेट का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैम ठीक है, राखी हुई थी कल सेलिब्रेट। राहुल, तुम्हारा बुखार कैसा है? मैम बताओ ना कल क्या हुआ था? सेलिब्रेट हो गया। बेटा कैसे सेलिब्रेट होगा, कल तो कोई बच्चा ही नहीं आया था क्लास में, सेलिब्रेट कैसे होगा रक्षाबंधन? परसों मैंने आपको कहा था कि स्कूल में आना है राखी लेकर, नहीं आया कोई बच्चा, एक बच्चा स्कूल नहीं आया रक्षाबंधन के नाम से। मैम सबके पेट में दर्द हो गया होगा। हाँ, उन्नति, सबके पेट में दर्द हो गया था, सही कह रही हो। तो तैयार हो सब? मैम तैयार क्यों? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ करा हमने? नहीं मैम, हम तो राखी नहीं लेकर आए, बिना राखी के कैसे करेंगे हम? यस मैम, राखी तो लाए नहीं हम। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लेकर आई हूँ, सारी राखियाँ सब लाई हूँ। तैयार हो जाओ तुम। यार बचाओ, मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे, आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉपर। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। मैम इसने मेरी कॉपी किताबें चुराई हैं। मैम मैं सच बोल रही हूँ, ये सारी कॉपी किताबें मेरी हैं। मैं बस अपना नाम लिखना इस पे भूल गई। मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि इस पे नाम लिख ले, पर मैं नाम लिखना भूल गई। मैम ये ना गरीब है, खरीद नहीं सकती, इसलिए झूठ बोल रही है। मैम पारुल, उसकी कॉपी किताबें वापस करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम खरीद नहीं सकती। मैम आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। आप एक बार मुझे अपना फोन दिखाएंगे? मुझे अपनी मम्मी को फोन करना है प्लीज मैम। हेलो मम्मा, यहाँ पे एक लड़की बोल रही है कि ये सारी उसकी कॉपी किताबें और मैम भी उसका ही साथ दे रही है। मैं क्या करूँ, आप प्लीज स्कूल आ जाओ। मुझे पता ही था, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। देखो कॉपी किताबें खोलो, उसके बीच में मैंने आपके लिए निशान लगाया हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा। वो आपकी बुक्स अपने टीचर को दिखा दो। ओके मम्मा, वेट मैं चेक करती हूँ। मैम ये देखो, ये निशान मेरी मम्मी ने लगाया था, क्योंकि उनको पता था जब न्यू क्लास स्टार्ट होती है ना तो यही सब होता है। अच्छा बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तुम इधर आओ, झूठ बोलती है, साइड में आने जरा। मैम आप मेरा यकीन मानो, वो मेरी नोटबुक्स एंड बुक्स हैं। आप मेरी मम्मी को फोन करो। हाँ ये लो, फोन पकड़ो और अपनी मम्मी को फोन करके बुलाओ। हेलो मम्मी, कल आपने मुझे नई नोटबुक्स और बुक्स दिलाई थी ना, वो मैंने स्कूल पे डेस्क पर आके रखी थी और ना एक लड़की उसको ले गई और अपना नाम लिख लिया, और अब वो सबको बोल रही है वो उसकी नोटबुक है। मम्मी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप प्लीज स्कूल में आके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरी मम्मी आ रही है, वो ही आपको बताएंगी कि ये मेरी नोटबुक है। हाँ जी बेटा, क्या हो गया क्या हो गया? मैम मम्मी रहने दो, बैठ जाओ तुम, मैं बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैम आपकी बेटी झूठ बोल रही है। बस मैम, झूठ है सच है अभी पता चल जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपकी नोटबुक के पेन पेज पे नेल पेंट का निशान लगाया था, वो चेक करो जाकर। मैंने कल आपको कहा हाँ था ना। मम्मी मुझे याद है, आपने बोला था कि पिन पेज पे नेल पेंट का निशान लगा ले ताकि पता चल जाए ये किसकी है, पर मम्मी मैं तो लगाना भूल गई बेटा थी। मुझे पता है, न्यू क्लासेस में ना ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने लगा दिया था। जा जाके चेक कर। ओए लंच हो गया, चल लंच करते हैं। हाँ अरे मैं बार बार भूल जाती हूँ कि इस मेरी मम्मी इसमें रखती है लंच, बड़ा है ना। हाय 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 हाँ। ओए क्या हुआ, बोल क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही? हुआ क्या, बता अब तू क्या खाई? अरे टेंशन ये नहीं है मैं क्या खाऊं, टेंशन ये है कि मम्मी ने मेरे से कहा था कि चावल रख लियो कल, और मैं भूल गई। मैंने बस ऊपर से टिफिन देखा और मुझे लगा मम्मी नहीं रखती है, मैं गंदा टिफिन ले आई यार। अब मम्मी घर पे चावल देखेगी और मेरा टिफिन नहीं देखेगी, अब घर जाके मेरी बहुत कुटाई होगी ब्रो। मम्मी मेरी चटनी बना के चावल में मिला के खा जाएगी, अब मैं क्या करूंगी? मेरी तो भूख ही उड़ गई अगले 1 हफ्ते तक की। अबे मेरी मम्मी ना मेरी छुट्टियां पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा देती है।
सारे के सारे बच्चे तो पीटी खेलने के लिए चले गए, मन तो मेरा भी था, पर मैं तो मैगी लेकर आई हूँ अपने दोस्तों से। 6 लोगों का ग्रुप है मेरा, दोस्तों से मैंने अपनी मैगी बचा ली, और क्या चाहिए भाई। अब ये लोग चले गए, आराम से मैगी खाऊंगी। क्या खुशबू है, स्कूल की मैगी का मजा ही कुछ और होता है यार। एक बहुत बड़ी बाइट खाती हूँ। अरे इसके तो पेट में दर्द हो रहा था भाई, कितनी बड़ी छूटी है ये, मैगी लेकर आई, अकेले अकेले मैगी खा रही है भाई, धोखेबाज एक नंबर की। ओ भाइयों दोस्तों, अगड़म शगड़म जल्दी आओ, ये मैगी खा रही है चोरी छुपके। ओ धोखेबाज औरत एक नंबर की भुक्कड़। मेरी बातें ना बिल्कुल कान खोल के सुनना, हमारा एमसीक्यू का पेपर है। तो कल मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, उसमें इतनी मस्त मस्त वो बताई थी ना ट्रिक्स। ओए वो एबीसीडी वाली, ओए वो गिनती वाली भी हो यार, मैंने भी एबीसीडी वाली तो मैंने भी देखी थी। हाँ वो ही, जैसे हमारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे ना, पहले का आंसर डी, फिर दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, फिर रिवर्स ए बी सी डी, फिर सिर्फ 3 ए बी सी, उसके बाद सी बी सी। ठीक है? हाँ यार काश अच्छे से हो जाए। हाँ जैसे बोलता वैसे करो। ट्रिक से तो पूरा पेपर 5 मिनट में ही हो गया, पता नहीं किसके कितने मार्क्स आएंगे। पारुल ये पकड़ो अपनी, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके। यार ये ट्रिक्स कैसे काम कर गई, ये सच में ट्रू होता है क्यों यार? देखा, मैंने कहा था ना। मैं ना लास्ट बार बता रही हूँ, ठीक है? कान खोल के सुन लेना, ट्रिक मानो इसको, कुछ भी मानो, बार बार नहीं बताऊंगी। आज ही हमारा एमसीक्यू का पेपर है, अब मेरी बात कान खोल के सुनना। अगर आंसर ए होगा ना तो मैं छीकूंगी ऐसे, आछी, ठीक है? अगर आंसर बी होगा तो मैं खासूंगी। अगर आंसर सी होगा तो मैं कुछ बोलूंगी, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। अगर आंसर डी होगा, एक चोटी अपनी पीछे कर दूंगी तो तुम समझ जाना आंसर डी है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, इसका मतलब मुझे आंसर नहीं पता, तुम अब किसी और से पूछो और मुझे भी बताओ। ये कोड्स हैं हमारे, ध्यान से रट्टा मार लो इनका, कहीं और से आंसर निकाल के मेरे को बताना, ठीक है? और टीचर को बिल्कुल भी भनक तक नहीं होनी। ठीक है यार, ठीक है। तैयार हो? तैयार। कौन है ये, किसको आ रही थी खांसी जुकाम? ओए तू आज भी नहीं आएगी क्या प्रेयर में? चलना। नहीं आऊंगी मैं प्रेयर में, तुम लोग जाओ, मैं क्लास में ही हूँ। यार आज पता नहीं किसके साथ क्या करेगी क्लास में, मेंटल है बिल्कुल ही। चॉकलेट, इसकी कॉपी कर। अब आएगा ना मजा भिड़ू। हैशटैग चॉकलेट कॉपी। ओ यार तू पागल है क्या? तूने मेरी कॉपी के साथ ये क्या कर दिया यार? आज इसने मेरी कॉपी खराब क्या कर हुआ? दी यार। चॉकलेट कॉपी पसंद नहीं आई क्या? तूने ये सही नहीं किया यार, इसने मेरा सारा काम खराब कर दिया। उसमें मैम ने रेड पेन से भी लिखा था यार। यार इसका कुछ करना पड़ेगा, ये तो क्लास में ऐसे ही करती रहेगी, इसको इलाज की जरूरत है यार, ये मेंटली डिस्टर्ब है। नमस्ते मैम, नमस्ते, मैं आन्या की मम्मी। अरे आन्या की मम्मी बैठी बैठी, ओ आप तो पहले से ही बैठी हुई है। आन्या, हाय 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 हाय, आप किसकी मम्मी हो? हाय बड़ी प्यारी लग रही हो, सूट कहाँ चल गया, कमाल लग रहा है। कब से बिठा के रखा हुआ है, कब स्टार्ट करोगी पीटीएम? अरे मैम वो अच्छा 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 अच्छा। तेरी बोली बोलूंगी, तेरी बाणी गाऊंगी, सीधा जोला पहन के मैं तो रग जाऊंगी। हाँ अरे आन्या की मम्मी आप ये खाना पीना क्यों कर रहे हो यहाँ अरे पर? मैम आपने कब से बिठा रखा है, मैं कुछ खाऊं भी ना क्या? नहीं जब बच्चे पेपर देते हैं आप भी तो पीछे बैठ के खा ही रही होती हो ना, बच्चे कुछ कहते हैं? अब हम भी आपके बच्चे ही हैं, अब हमें खाने दो, जब पीटीएम स्टार्ट होगी तब नहीं खाएंगे, क्यों जी? हाँ जी। हाय हाय, मैम ने तो बड़ा थका दिया, पीटीएम में है, पता नहीं कब लेगी। अच्छा आ रहे होंगे ना बच्चों के पेरेंट्स है। अरे सुबह बड़ी दिक्कत होती है, रोटियां पका पका के आनी पड़ती है ना।
कहाँ है क्लास की मॉनिटर? खड़े हो जाना जरा। यस मैम। तुम क्या यस मैम बोल रही हो? मैं मॉनिटर की बात कर रही हूँ, समझ में आ गई? तुम शांति से बैठी मैम रहो। मैं ही मॉनिटर हूँ। तुम मॉनिटर हो? तुम्हारी खुद की तो आवाज निकल नहीं रही है, तुम क्लास को कैसे माइंड कराती हो? मेरे सामने करना जरा। चुप हो जाओ, क्लास बात मत करो प्लीज। वाओ, ऐसे तुम क्लास को शांत करवाओगी? तभी तो इतना शोर रहता है क्लास में। कैसी मॉनिटर हो तुम? यार तुम सब लोग चुप बैठ जाया करो ना, जब तुम्हें पता है मैं बहुत इनोसेंट हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, तो तुम लोग कुछ तो मेरी हेल्प करो। मुझे पता है तुम सब लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया था मॉनिटर के लिए, क्योंकि मैं किसी को कुछ भी नहीं कहती और मेरी आवाज भी कितनी धीरे है। मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, इसलिए तुम लोगों ने मेरा नाम लिया था। पर मैं बनी ना तुम लोगों के लिए मॉनिटर। अब तुम मेरी ऐसी इंसल्ट क्यों करवा रहे हो? चुपचाप बैठ जाया करो ना क्लास में। जरूरी है इतने शोर मचाना? प्यार से भी तो कुछ कर सकते हो ना। सारी मैम मुझे डांटती है और मेरी इंसल्ट होती है कि मैं कैसी मॉनिटर हूँ। अगर तुम सब नहीं चाहते मैं स्ट्रिक्ट बनूं तो प्लीज थोड़ा ना ध्यान रखा करो। मैं हर बार अपनी ऐसी इंसल्ट नहीं करवा सकती, और अगर ऐसी करोगी तो मैं कल मॉनिटर पे से हट जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी फिर मॉनिटर। कितने नंबर आए मेरी लड़की के? 17 नंबर आया मैम आपकी लड़की के। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद अपनी लड़की को पढ़ाया है, ऐसे कैसे मैथ्स में उसके 17 नंबर आ जाएंगे? खोलना जरा इसकी आंसर शीट। यस मैम खोलो। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगी कैसे नंबर देने और कैसे नंबर नहीं देने। हाँ, मैंने उसको बिल्कुल सही नंबर दिए, आप ना चुप आंसर रहो। शीट खोलो। हद है यार। हाँ लो खोल दी, देखो क्या है। हाँ जी मैम। 5 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है, मेन आंसर गलत है मैम, मेन आंसर का तो एक ही मार्क कटता है ना, बाकी आपको 4 नंबर तो देने चाहिए। फॉर्मूला सही है, हर एक स्टेप सही है, क्यों नंबर काट लिया आपने? मतलब बच्चे का आंसर अगर गलत निकला कुछ पॉइंट्स में तो आप पूरे 5 नंबर काट लेंगी? ऐसे तो मैम पूरी दुनिया में कोई पास नहीं होगा। मैं प्रिंसिपल मैम से बात कर आती हूँ। मैम, मैथ्स के बारे में आपको इतना सब कुछ कैसे पता है वैसे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैम, मैं ना कॉलेज में पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे मार्किंग होती है और कैसे नहीं होती, बच्चों को कहाँ नंबर देना है कहाँ नहीं देना। जब मैंने खुद अपनी लड़की को पढ़ाया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसके ये नंबर आएंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रीचेक द पेपर, फिर आप पीछे रखना। ओके थैंक यू मैम। ओए ओए, टाइम बता, टाइम अबे! कितना हो गया, जल्दी बता। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, 2 बजने में 15 मिनट है। खुद तो दिमाग लगा लिया, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता क्या? अभी तो बेल लगी है। ओए टाइम बता, टाइम कितना बचा? 2:30 बज रहा है। मैम शीट देना। कई पल्लव और बहन टाइम बता दे, मेरा पेपर बचा है। 3:30 हो रहे हैं। कहाँ पढ़ रही थी मैं? यार फिर से पढ़ना पड़ेगा। आम की थी डाल हरियाली। शिट 4 बज गए, 1 घंटा बचा है, बेल लग गई। ओए आंसर बता। आंसर बी। ब्रो टाइम बता यार। 4:05। टाइम बता दे, टाइम। ओए 4:20। टाइम क्या हो रहा है? 4:30 कितना टाइम बचा बताओ, यार? टाइम इससे कितना पूछ हो ले, रहा है? इसके पास घड़ी है, टाइम पूछ यार, टाइम अरे पूछ। बता यार। घड़ी टाइम 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 बताने के चक्कर में मेरा पेपर छूटे जा रहा है। यही रख दिया मैंने, यही डिस्प्ले में रख दी घड़ी, ये रही, खुद टाइम देख लेना ठीक है? मैं नहीं बता रही। टाइम 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 करना लिखना कुछ होता नहीं, टाइम 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 करते रहते हो बस। कोई नहीं है क्लास में, आज देखती हूँ लंच में क्या लेकर आई है। आज इसके लंच चोरी करूंगी फिर से। बस कोई मुझे ना देख ले वरना मैं ही चोरी हो जाऊंगी। भगवान बस कुछ अच्छा लाई हो। लंच का है इसका, कोई आ ना जाए। क्या लाई है? भाई साहब इसकी मम्मी क्या लाजवाब बमाल जमा, क्या ही बोलूं उसकी मम्मी को मैं, क्या खुशबू आ रही है भाई। ओए 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 ओए, अभी तक गर्म है भाई। लंच चुरा के खा रही है भाई, सबको बताऊंगी मैं तो। अरे मैम मैं अंदर आ जाऊं? मैम आ जाऊं अंदर? अरे मैम आप ऑलरेडी नमस्ते अंदर मैम, हो। नमस्ते। हाँ जी, आप किसकी मम्मी हो? मैं तान्या की मम्मी। अच्छा, तान्या। वेरी तान्या। तान्या से नहीं मिलना मेरे को, तान्या की दोस्त से मिलना है। कोमल, ए कोमलिया। हाँ तू है कोमल है? साल में कितनी बार बर्थडे मनावे तू? मैं तो बस एक ही बार, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है ना। 1 हफ्ते बाद तेरा बर्थडे है? 1 हफ्ते पहले तो ये गई थी बर्थडे में जा रही हूँ बोल के। अरे नहीं आंटी, वो मैं बस मेरा मैम इतना दिमाग खराब कर रखा है। कोमल धनिया लेने जा रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। कोमल मंदिर जा रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। कोमल के पैर में चोट लग गई, कोमल को भूख लग रही है, कोमल के सर में दर्द है, कोमल के पैर में दर्द है। यही सुनती रहती हूँ मैं। मेरी बेटी घर पे ही नहीं बैठती, भारी घूमती रहती है। कल्लो कोमलिया कान खोल के सुन ले, खुद भी अपनी तंगड़ियां घर पे रखा कर और इसकी भिराइयां दिया कर। ये तो मेरी सुनती नहीं, तू सुन ले। नच दे फिरा मैं बन